हेलो नमस्कार दोस्तों। सो आज 24 अगस्त मार्केट की एक्सपायरी है ना। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसा काम कर सकता है उस चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले मार्केट शार्प फॉल हुआ और उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी लेना चालू किया। अभी मार्केट 200 के लेवल के आसपास खड़ा है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको मार्केट में शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है। मार्केट अगर रिवर्सल दे रहा है तो हमको मार्केट के साथ चलना है और बाइंग के ही ट्रेड इनिशिएट करना है। मगर किस तरीके से हम बाइंग कर सकते हैं, किस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, मान के चलिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग आपकी इस जोन में होती है, कहीं 400 और 300 के जोन में, इस जोन में गैप अप ओपनिंग आपकी हो जाती है 400 300 इस जोन में। तो जब आपकी गैप अप ओपनिंग इस जोन में होगी तो ये मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से आपको ऐसा नीचे आते दिखेगा सीधा। ठीक है ना। ऐसा कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ से आपको मार्केट यहाँ तक आते दिखेगा। अब जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही मार्केट 200 के लेवल पे आता है, यहाँ से फिर एक्सपायरी है तो कुछ ऐसा साइडवेज होके कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से आपको ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड दे सकता है। होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी बात कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको मार्केट यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। मार्केट नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, किस जोन तक आएगा, यहाँ तक आएगा 200 के लेवल पे। और 200 के लेवल पे आपको प्राइस एक्शन बनाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा और यहाँ से मार्केट एक स्टीव रिकवरी आपको अपसाइड मोमेंटम में दे देगा। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। और फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस 300 का लेवल और ये 400 का लेवल, ये दोनों रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। तो मार्केट में आपको 200 से 300 तक का एक ट्रेड, पहला ट्रेड आपको बुलिश पोजीशन आप 200 से 300 के लेवल पे बना सकते हो। और दूसरा, अगर आपको मार्केट का सिनेरियो सही दिखता है तो आप 300 से 400 के लेवल पे बना सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक पोजीशन होगी, ये आपकी बहुत स्मूथ पोजीशन होगी, यहाँ से आपको बहुत स्मूथली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो पहला ट्रेड आप शॉर्ट का बना सकते हो। खुलते से ही मार्केट नीचे आएगा और 200 के लेवल तक आएगा तो एक ट्रेड आपका ये 200 के लेवल को टच करने तक का एक ट्रेड हो सकता है, जिसमें आप ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट ग्रैब कर मतलब मिलेंगे आपको, लेकिन आप उसमें 50-60 पॉइंट आराम से ग्रैब कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया, जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तो आप यहाँ से एक स्टीव रिकवरी ऊपर की तरफ ले सकते हो और यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा देखने को। पहला टारगेट 300 और दूसरा टारगेट अगर 300 क्रॉस होता है, इस जोन को क्रॉस करता है मार्केट, तो आपको 400 के लेवल पर मिल जाएगा। ये उतना उतना सटीक पोजीशन नहीं रहेगी, तो आपको ये पहला ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। बाइंग पोजीशन मेरे हिसाब से तो आप बाइंग ही पोजीशन बनाओ, 200 के बेस लेवल को पकड़ के मार्केट को ऊपर लेके चलो। लेकिन फिर भी अगर ऊपर खुलता है तो आप शॉर्टिंग भी बना सकते हो, लेकिन लेवल 200 का होना चाहिए, ज़्यादा आप शॉर्टिंग नहीं बना सकते हो। ठीक है। तो पहली कंडीशन, पहला सिनेरियो समझ में आ गया कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको 3 ट्रेड इनिशिएट करने को मिल सकते हैं। एक तो ये शॉर्टिंग का, दूसरा 200 के लेवल से बाइंग का। अगर 300 का लेवल पे आता है तो साइडवेज हो जाएगा क्योंकि मार्केट की आज एक्सपायरी है, लेकिन अगर मोमेंटम अच्छा देता है तो आप 300 से 400 तक का एक ट्रेड बना सकते हो, मगर ये ट्रेड थोड़ा खतरनाक रहेगा। ठीक है। और ये सबसे स्मूथ ट्रेड है 200 से 300 की रेंज में आपको बुलिश पोजीशंस बनाना। ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या बोलता है, मार्केट में मान लीजिए मार्केट क्या करता है, आपकी गैप डाउन ओपनिंग करता है। पहला गैप अप ओपनिंग आपने देख ली, दूसरा गैप डाउन ओपनिंग देख ली। गैप डाउन ओपनिंग में क्या होगा, मार्केट अगर मान के चलो आपको इस लेवल पे, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे ओपनिंग देता है, 150 के लेवल, 100 के लेवल पे ओपनिंग देता है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक ऊपर के लेवल आपको इस अपसाइड मोमेंटम बहुत तेजी से दिखा देगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत तेजी से दिखा देगा और 200 के ऊपर निकल जाएगा। 200 के ऊपर निकलने के बाद मार्केट यहाँ पर आपका ऐसा साइडवेज 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 रह के धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम आपको
दे सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पहला ट्रेड क्या इनिशिएट होगा कि अगर आपको नीचे के लेवल पे मार्केट मिलता है 100-150 के लेवल पे, तो आप एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 200 के लेवल को क्रॉस करके यहाँ कहीं पे आप अपने टारगेट लगा सकते हो। जैसे ही इस टारगेट पे आता है आप मार्केट से बाहर निकल सकते हो। दूसरा ट्रेड, जब ये साइडवेज हो के मार्केट अप साइड मोमेंटम देगा तो आप 200 के बेस लेवल को पकड़ के एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो 300 तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 2 ट्रेड मिल जाएंगे। ट्रेड हमेशा आज के दिन बाइंग ही पोजीशन पे कोशिश करिएगा बनाने की। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो पहला ट्रेड नीचे आएगा, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा। किस लेवल पे वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। मान के चलिए अगर मार्केट ऐसा यहाँ कहीं ओपन होता है 300-400 पे या 300 पे, तो आपको ऐसे 200 के लेवल तक देखने को मिलेगा मार्केट गिरते हुए। 200 के लेवल में मार्केट आपको ऐसा साइडवेज बिहेव करेगा। यहाँ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, कुछ ऐसी पोजीशंस दिखती हैं। यहाँ से मार्केट आपको ऊपर का टारगेट देगा पहला 300 का, फिर यहाँ पर जाके ऐसा थोड़ा साइडवेज होके आपको 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है गैप अप ओपनिंग पर। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 100 के लेवल पे होती है चाहे 150 के लेवल पे होती है, यहाँ से आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी 200 के लेवल तक। 200 के लेवल पे मार्केट हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए और फिर मार्केट आपको 300 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 200 से 300 के लेवल पे आप फिर से एक अपसाइड मोमेंटम का ट्रेड बना सकते हो। यहाँ से फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए या थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने लगे। तो दोनों कंडीशन आपने समझ ली बाइंग की। ठीक है, कि अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आप कैसे कर सकते हो। तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट मतलब यहीं पे खुलता है, स्पॉट पे खुलता है और मार्केट में अगर इस लेवल के पास खुलता है 200 के लेवल के पास, तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से आपको एक डिप लेगा, थोड़ी सी डिप लेगा 20-30 पॉइंट की, और फिर ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आएगा तो यहाँ पर आपका साइडवेज बिहेव करता जाएगा। साइडवेज बिहेव करके मार्केट फिर आपको एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देने लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो अगर आप बाइंग जोन देखोगे तो बाइंग जोन आपको क्या मिलता है, 200 का लेवल देखने को मिलता है। एक तो 200 का एक बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। ठीक है ना, 100 का लेवल है, 150 का लेवल है। 150 के लेवल पे आपको पोजीशन को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, दूसरा, और फिर 200 का लेवल है, ये 200 का लेवल, ये 3 लेवल पे आप मार्केट में बाइंग बना सकते हो। ये बाइंग बना सकते हो। और ये अगर इस लेवल पे बनाए तो आपके टारगेट कितने हो जाएंगे, टारगेट आपका 300 का लेवल आप एक टारगेट के जैसा बिहेव करेगा आपको। ठीक है ना, ये आपका बाइंग जोन है, ये आपके टारगेट है। तो आप होपफुली समझ गए होंगे। मार्केट में शॉर्ट इनिशिएट नहीं करिएगा, मार्केट में बाइंग की ही पोजीशंस बनाइएगा और मार्केट को ऊपर ही लेके चलिएगा। तीनों सिनेरियो बता दिया हूँ, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग में भी आपको यहाँ पर देखने को इस तरीके से मिल सकता है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये जो आप देख रहे हो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है, ध्यान से सुनिए, तो फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो बहुत संभावना है कि मार्केट यहाँ पर आके आपका रुक जाए और नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको बनाने लगे। पहले दिन में ये ब्रेक ना करे, हो सकता है कल के दिन फिर मार्केट में आपको ब्रेक करते दिख जाए, लेकिन इसीलिए ये आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर ये पहले इस गैप को फिल कर देगा, गैप को फिल करके 200 के लेवल पे आके फिर वहाँ से साइडवेज बिहेव करके अपसाइड मोमेंटम आपको दे सकता है। होपफुली मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी होंगी कि मार्केट में किस लेवल पे कैसे काम करना है। बाइंग लेवल बता दिया हूँ ये, और टारगेट बता दिया हूँ। ये आपका टारगेट हो सकता है, ये आपका टारगेट हो सकता है, 300 और 400 दोनों। यहाँ पर 200 आपकी एंट्री लेवल हो सकती है। ये पूरा जोन नीचे का, ये पूरा आपका नीचे का जोन जो है वो एंट्री लेवल हो सकता है। ये आपके 300 और 400 टारगेट के लेवल हो सकते हैं। शॉर्ट इनिशिएट नहीं करिएगा, ऊपर से आता है तो आप मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है आपको इस लेवल तक। इस लेवल के बाद फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे देगा। ठीक है, सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है कि बैंक निफ्टी भी एक अच्छी बाइंग टेरिटरी में ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, मार्केट में बैंक निफ्टी को भी आपको क्या लेके चलना है, ऊपर के लेवल पे लेके चलना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में अगर आप मान लो यहाँ कहीं ओपनिंग होती है 400 के लेवल पे या इस लेवल पे, यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है तो मार्केट ऐसे नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर के लेवल पे निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है,
तो मार्केट यहाँ से साइडवेज होते हुए मार्केट ऊपर के लेवल पे आपको दिखा देगा। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कहीं, मान के चलो इस लेवल पे, तो मार्केट आपको यहाँ से एक ऊपर का लेवल दिखा सकता है। आपका आज 500 एक अपसाइड लेवल हो सकता है और 57,000, तो ये हो सकता है मार्केट आज के दिन ये 500 पॉइंट के रेंज में ही घूमते हुए मिल जाए आपको बैंक निफ्टी में। तो नीचे का लेवल 57,000 और ऊपर का लेवल 57,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर निफ्टी में आपको लेवल पता चल गया है। निफ्टी में आपको 2 लेवल मिल सकते हैं। मार्केट आपको 200 और 300 400 इस लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। तो नीचे का लेवल है 200 और ऊपर का लेवल है 400। 200 और 400 के बीच में मार्केट आपका 200 पॉइंट की रेंज में काम कर सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है। तो ऑप्शन चेन में आपकी सारी पोजीशंस क्या हो गई हैं, क्लोज हो चुकी हैं। सारी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं किसकी, कॉल शॉर्टिंग की। तो संभावनाएं क्या है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ही काम करेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो 2500 है ये कैसा काम करेगा, एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। और उसके बाद 25,200 जो है वो अभी आपके लिए उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, लेकिन मार्केट में इसको आज सपोर्ट बनाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको एक सपोर्ट बनाने की संभावनाएं हैं। तो अगर मार्केट में किसी भी सिनेरियो में एक घंटे से ज़्यादा अगर मार्केट 200 के ऊपर रह जाता है तो 200 क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा बिहेव करने लगेगा। और आपको ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को क्या मिलेंगे, 25,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है और 25,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर देखो आप 25,400 पे पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ठीक है ना, अच्छी क्वांटिटी में। ठीक है, 25,500 पे भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या समझ में आता है कि हो सकता है, संभावनाएं हैं कि मार्केट 25,400 के लेवल पर आ जाए, संभावनाएं हैं। ठीक है, इसीलिए मार्केट का जो लेवल है आज, नीचे का लेवल आप देखोगे तो 200 और ऊपर का लेवल है 400। ये 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपका काम कर सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ लेना, है ना। और शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना, बाइंग के ही टारगेट हमको लेना है। एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।